सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवनीत मिश्रा और आज हम बात करेंगे आईएमएससी केमिस्ट्री और बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री बीएस केमिस्ट्री बीएससी जिसको बोलते हैं। तो आज हमारे साथ दो नए स्टूडेंट्स हैं। आपका 25 बैच था राइट? CUET यूजी 2025 बैच के स्टूडेंट हैं और ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से इंटीग्रेटेड में एडमिशन लिए हैं। तो एक है हमारी प्रतिभा जी जो सच में प्रतिभा के धनी हैं, तत्पश्चात वो आए हैं HCU, और एक हैं सृष्टि जो सृष्टि में अपना नाम फैलाएंगे। तो सबसे पहले मैं सृष्टि को आमंत्रित करना चाहूँगा। सृष्टि जी अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए और आप कौन सा कोर्स ज्वाइन किए हैं HCU में, थोड़ा वो बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि यादव है। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरा कोर्स IMSc केमिस्ट्री इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री विच इज़ अ 5 ईयर कोर्स। अच्छा, ये इनका 5 साल का कोर्स है। आपका भी 5 साल का कोर्स है? हाँ, प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे और आपका कौन सा कोर्स है, और थोड़ा यह भी बताएंगे कि सृष्टि का जो कोर्स है 5 ईयर्स का वो आपके कोर्स से कैसे डिफरेंस है। Hello everyone, I am Pratibha. I am from Odisha and I am enrolled in the 4-year course that is called as the BS Honors in Chemistry course, which is the only course for offered in our University of Hyderabad for up to graduation, and all courses are integrated. सो ये एक है कि अगर किसी इंसान को PG नहीं करना है, खाली ग्रेजुएशन तक करना है एक अच्छा सा यूनिवर्सिटी में, एंड उसका पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं और करना है, तो उसके लिए ये बेनिफिट रहता है कि वो ये यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन करेगा एंड he or she will move away from this university and can try in some other reputed university like IISERs or IITs and any other. So he or she will not get same university via CUET PG? Of course they can get this university also, but the condition is they have to write CUET PG, then only they can get. सो थैंक यू प्रतिभा जी। मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा। इनका कहना ये है जैसे सृष्टि जी को CUET PG नहीं लिखना पड़ेगा, जैसे आपको MSc केमिस्ट्री का भी डिग्री मिल जाएगा, एंड इफ सी इज इंटरेस्टेड 3 साल के बाद भी ये यहाँ से जा सकते हैं। 3 ईयर 4 ईयर एंड 5 ईयर। ओह, सो आई थिंक कभी भी मैं निकल करेक्ट। तो ये ज़्यादा फ़ायदे का सौदा है। 3 साल में निकलो, 4 साल में निकलो, 5 साल में निकलो, क्योंकि बहुत से लोग लैब ज्वाइन करेंगे कि इनको UPSC करना है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। और इनका कहना है कि आपको 4 साल का कोर्स इसलिए दिया गया है कि वो आपको रिसर्च रेडी करता है और आप बेटर रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट में जाएंगे। डेफिनेटली HCU इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर द रिसर्च, बट बहुत सारे और भी IITs हैं, आइसर हैं, जहां आप जाने की मंशा रखेंगे। तो बिफोर वी गो बैक एंड टू दिस कोर्स डिस्क्रिप्शन, एक बेसिक आइडिया, जो भी CUET UG का एग्जामिनेशन होता है वह डिफरेंट इंस्टीट्यूट में डिफरेंट क्राइटेरिया पे एडमिशन होता है। जैसे दिल्ली वगैरह में 1000 मार्क्स पे एडमिशन होता है। तो अपने HCU का जो क्राइटेरिया है उसका क्या एडमिशन का क्राइटेरिया है? फॉर केमिस्ट्री केवल केमिस्ट्री का मार्क्स काउंट होता है, एंड फॉर अदर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स का बात करें तो उसमें लाइक मोस्टली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एंड फॉर बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसमें भी वही है वैसे करके। हाँ, तो मतलब सिर्फ केमिस्ट्री इसमें देना है। केवल केमिस्ट्री में जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसमें केवल केमिस्ट्री का केवल मार्क्स काउंट होगा, और इंग्लिश में, और बाकी सब में फिजिक्स और जो हमारा मैथ्स है, बायो है और जो इंग्लिश है उसमें केवल 50+ मार्क्स लाना चाहिए। अच्छा, तो दैट इज नॉट ए बिग डील। आप PCM पढ़े होगे तो इतना तो नहीं आओगे। हाँ, थोड़ा अब हम क्विकली जानना चाहेंगे कट ऑफ को लेकर। मैं आप लोगों से एक ब्रीफ आइडिया चाहता हूँ, कितने नंबर पे हर कैटेगरी का लगभग एडमिशन होने का चांस? लाइक हमने ऐसा पूरे क्लास में आज हमने पूछा, सर्वे करा कि कितना लास्ट स्कोर कितना गया है। सो हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि जो हमारा जो लास्ट स्कोर कितना गया है। वेट अ मिनट। फॉर द इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री, चाय पियेंगे आप सृष्टि? हाँ श्योर। हाँ एकदम, लीजिए। थैंक यू। और एक ले आइएगा कैमरा सर जी। हाँ बिल्कुल। तो रात के करीब अब देखिए 11:30 बज रहे हैं। मैं ब्रीफली बताना चाहूँगा, जो लोग सोच रहे हैं कि खासकर फीमेल को लेकर, स्पेशली दिस मैसेज इज़ फॉर द पेरेंट्स, कि रात के 11-12 बजे फीमेल यहाँ कितनी सेफ़ है कि आप देख सकते हैं। आराम से चाय पी रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, एंड स्टिल यू कैन सी द स्माइलिंग फेसेस, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द सेफ्टी इशू। हाँ चलिए अब बात करते हैं। सो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो हमारा जो क्लोजिंग रैंक था, लाइक जिस पे लाइक सीट पूरा फिल हो गई थी। अच्छा, रैंक वाइज? हाँ, रैंक वाइज फॉर द, पहले मैं सीट्स बता देती हूँ कितनी सीट्स हैं। फॉर इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री जो जनरल है, जनरल में 8 सीट्स हैं,
And for EWS there are 2 seats, for OBC there are 5 seats, and SC 3 seat and ST 2 seat, and same as for BSc honors. अच्छा, तो टोटल मिला तो के हो जाता है 20 प्लस 20 40 सीट्स है। तो टोटल 40 seats. केमिस्ट्री में हमारे 40 सीट्स हैं। सो उनमें एज सृष्टि सेड कि कौन से कैटेगरी में कितने सीट्स हैं, तो IMSC में जनरल, EWS, OBC, SC एंड ST का अगर हम बोलेंगे तो ये स्कोर है या रैंक है? ये स्कोर है, लाइक कट ऑफ मार्क्स फॉर एवरी कैटेगरी। ओके, गॉट इट। मैं इसको थोड़ा पढ़ता हूँ, आप चाय का आनंद लें। तो हाँ, जो जनरल कैटेगरी वाले थे लास्ट टाइम 194 गया था। अच्छा सृष्टि, आपके कोई जूनियर इस बार एग्जाम दिए हैं, लाइक पेपर टफ आ रहा है, इजी आ रहा है, यू हैव एनी आइडिया? नहीं, वो तो नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। हाँ, नॉर्मलाइजेशन भी एक बिग फैक्टर है। ने दिए। अच्छा, क्या है आपका, क्या लग रहा है? वो उन्होंने कहा कि पेपर थोड़ा सा लाइक मॉडरेट लेवल में था, ऐसा उनका बोलना। तो 2-4 नंबर हाँ, कट ऑफ कम भी हो सकता वही है। वही दो But चार again नहीं, goes- प्लस माइनस हो 5 सकता है। लेटर्स थे। क्योंकि वही नॉर्मलाइजेशन है, कितनी शिफ्ट का इजी आया होगा। तो कंसिडरिंग 194 लेस से कि 200, सो 200 एबव है, तो आई थिंक थोड़ा आप सेफ साइड है आउट ऑफ 250। हाँ, और EWS का 180 गया था। हाँ। ये हम IMSC की बात कर रहे हैं, और IMSC का कट ऑफ हायर अधिक इसलिए जाता है कि आपको इसमें कंबाइंड PG कोर्स भी मिल जा रहा है, तो लोग प्रीफर्ड करता है IMSC। अब मान के लिए जो जनरल कैटेगरी थे, देखिए लॉजिक क्या है, अब उनके 190 मार्क्स आए सपोज दैट, तो उनको तो IMSC नहीं मिल रहा है, हाँ, तो वो बट BSc में हो वो जाएंगे। BSc में ले लेगा, क्योंकि आपका 3 साल का लगभग कॉमन कोर्स है। हाँ, तो छोटा सा एक ये है कि अगर आप कोर्स सिलेक्शन कर रहे हो, अगर आपको केमिस्ट्री में लेना है, तो आप इंटीग्रेटेड वाला भी करना, BSc वाला भी करना। ऐसा नहीं कि आप केवल इंटीग्रेटेड वाला करके छोड़ दिया, आप BSc वाला भी कर देना, क्योंकि मतलब कह नहीं सकते कि हमारा IMSC में हो पाएगा Got कि it, नहीं, got it. तो आप BSc का भी कर लेना, उसमें नहीं हुआ तो BSc में हो जाएगा। हाँ जरूर जरूर। तो मैं ये गलती मेरे से ही हुआ था। अच्छा। कि मैंने IMSC केमिस्ट्री में नहीं भरा था डायरेक्टली, बस मैं BS ऑनर्स केमिस्ट्री में ही मैंने भरा था। दो आई वॉज श्योर दैट आई विल गेट इन, BS. या सो फिर भी मुझे भरना चाहिए था, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में भी भरना चाहिए था। तो आपको IMSC Yeah. मिल जाता अगर मिल आप- जाता अगर मैं ट्राई So, some करती regret is there. Yeah. बट कोई बात नहीं है, हौसले बड़े रखिए, खुद ब खुद उड़ान बड़ी हो जाएगी। सो मैं एक बार कट ऑफ को रिकैप कर देता हूँ गाइस क्विकली। जनरल वाले फॉर द दिस सेशन अगर 200 एबव आ रहे हैं तो समझिए IMSC मिल जाएगा, 190 के अराउंड आपको BSc मिल जाएगा। EWS 180 रखेंगे IMSC के लिए, OBC का भी वही 180 184, SC में काफ़ी कम कट ऑफ गया है 1 to 165 के आसपास, और 60-70 मार्क्स ST में गया है। बट इसी का पुनरावृत्ति हो कोई ज़रूरी नहीं हो, 5-10 नंबर एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, क्योंकि पॉपुलरिटी बढ़ी है डिजिटल मीडिया में, इतने रील्स, इतने कंटेंट, इतने यूट्यूब पे चीज़ें आ गई हैं, तो पीपल आर नो अवेयर कि हाँ HCU नाम की कोई इंस्टीट्यूट है और हमें जाना चाहिए, इतना अफोर्डेबल है। हम बात करेंगे इनके क्या फ़ीस स्ट्रक्चर हैं, क्या मेस का खर्च है, कैसा कैंपस लाइफ है। तो ये था एक ओवरऑल। जनरल कैटेगरी कोशिश करेंगे एबव 200 लाने का, दोनों कोर्सेज में आराम से एडमिशन होंगे। OBC में कोशिश करेंगे 180 190 एबव का, और EWS जनरल और ये तीनों 10 नंबर का फासला है। और ST SC थोड़ा सेफ है, 130 के आसपास SC है और 70 के आसपास ST है। ये कट ऑफ मार्क्स गए हैं, ठीक है। अब ST में लाइक आपका कितना भी मार्क्स आ रहा है ना, आप आ जाओ, आप आ ऐसा जाओ, करके। मतलब SC सीटें यहाँ में- खाली तक रह जा हाँ, रही हैं। ST में बहुत कम, लाइक 50 मार्क्स वो होता है, मतलब उसको करने के लिए, और आप मैडम 51 चाय आया पीजिए था पहले। स्टूडेंट का, उसका हो गया। सो आपका कितना भी मार्क्स है, भले 51 ही क्यों ना हो, जितना भी लोएस्ट हो, आप आ जाना, तो छोड़ना मत उसको। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो बच्चे पूछ रहे हो कि मैं इन दीदी से, सृष्टि दीदी से कैसे बात करूँ, तो डायरेक्टली फ़ोन नंबर देना मुनासिब भी नहीं है, आप भी अपने Instagram बिजी हैं, ID तो इंस्टाग्राम ID मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, और इनको जब भी मौका मिलेगा सी विल रिप्लाई यू। सेम चीज़ें, रिपीटेटिव चीज़ें ना पूछें, कट ऑफ का चीज़ मैंने बता दिया। अब आप लोगों का मुद्दा रहता है कि क्या सर अच्छी इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, रैंकिंग भी बढ़िया है, तो क्या फ़ी बहुत ज़्यादा लगेगा, या रहने खाने का क्या खर्चा होगा, तो इस पे भी हम बात करेंगे। इन बिटवीन प्रतिभा वांटेड टू से यू समथिंग, प्लीज़। भूल गए, कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। अच्छा हाँ चलिए, कोई बात नहीं, इसको कट करना है, याद रखना टाइमिंग। तो हम अब जानेंगे कि इनको एडमिशन के टाइम पे लगभग कितना खर्च हुआ था, और पर सेमेस्टर्स कितना फ़ी है यहाँ पे केमिस्ट्री के कोर्स का। एडमिशन के टाइम पे भी जो फीस लगते हैं वो कैटेगरी वाइज लगते हैं, ऐसा है या क्या? ऐसा है। सो मेरे कैटेगरी में मुझे अराउंड 5000 लगे थे,
एंड रेंज होता है 7-8 से 5 मतलब 5 से लाइक 4. 5 से 10 के बीच हाँ लग हाँ जाएगा। हो जाएगा. तो ये वन टाइम फी हो गया One एडमिशन time उसके बाद admission सेमेस्टर fee. फी आप कितना Yeah. लगभग देते हैं? Semester fee is also around that only, like 3 to 4,000 पर पर सेमेस्टर होता है. एंड हमारा ना और एक बेनिफिट ये है कि हम जिस दिन आते हैं कॉलेज में उसी दिन हमें हॉस्टल अलॉटमेंट भी हो जाता है. तो इफ़ यू वांट टू कम हियर, इफ़ यू आर वेरी श्योर दैट यू विल गेट योर सीट हियर, यू कैन कम with your luggage on that same day and you can stay here also. तो कुल मिला के बात ये है कि ये नहीं कि बाहर जाके अब होटल लिए, क्योंकि अब गेस्ट हाउस लिमिटेड हैं, 10-20 रूम ही है, तो सबको गेस्ट हाउस नहीं मिलेगा. तो नियर बाय होटल वगैरह में आप रहते हैं तो एक दिन का होटल बुक कराएं, दूसरे दिन एडमिशन लें, उसी दिन से आप रहें. अब मैं सृष्टि से जानना चाहूँगा खाना को लेकर लगभग यहाँ मंथली क्या खर्च है. फ़ी तो हमने जान लिया 3,000-4,000 पर सेमेस्टर फ़ी है, दैट इज़ मिनिमल. हॉस्टल और रहने खाने का क्या खर्च है, हॉस्टल फ़ी कितना है और मेस का क्या सीन है? मोस्टली यहाँ पे जो हमारा हॉस्टल फैसिलिटी है, लाइक 100% हॉस्टल फैसिलिटी है. 100%. सबको मिलेगा हॉस्टल, सबको मिलेगा. ऐसा नहीं है कि हमें बाहर रहना है, अच्छा, ये बाहर बड़ी बात. पीजी लेके रहना पड़ेगा. एंड हॉस्टल का फीस हमारा पूरे 6 महीने का जस्ट ओनली 500. जस्ट ओनली 500 500. रुपये आपको देने हैं 6 महीने का. और उसमें भी कैटेगरी वाइज है, जैसे हाँ, ST category SC wise को है. जीरो हॉस्टल है, मतलब फ्री हॉस्टल है, नो फी, ओनली OBC एंड EWS और जनरल कैटेगरी का 500 विच इज़ नियरली 83.3 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें कि एक प्लेट बिरयानी भी नहीं आएगी. अब इतना सस्ता आपका हॉस्टल है. हाँ, खाना का क्या सीन है, कितने बार खाना मिलता है, कैसा खाना है? 3 टाइम्स मिलता है. सुबह में जो हमारा नॉर्मल ब्रेकफास्ट होता है उसमें इडली, डोसा, पूड़ी, सब्जी, ऐसा सांभर, नॉर्थ Mix साउथ है का मतलब. मिक्स होता है. लाइक ऐसा करके छोले भटूरे ऐसे ऐसे मिलते हैं. और दोपहर में हमारा लाइक दाल, चावल, रोटी, सब्जी एंड दैट मट्ठा यू कैन से, वो बटर मिलता है, मिल्क. बटर मिल्क. आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट कौन सा है सातों दिन? मेरा मसाला डोसा है. मसाला डोसा. तो कभी कभी आप स्किप भी करते होंगे, जैसे खाने का टाइम आई गेस हाँ. 8-9 बजे के आसपास मिलता है. हाँ, तो मैं इसका टाइमिंग्स बता देती हूँ. हाँ. तो ब्रेकफास्ट हमारा 7:30 से स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग. फिर हमारा लंच स्टार्ट होता है 1 PM से 2:30 तक. एंड हमारा जो डिनर होता है वो स्टार्ट होता है फिर से 7:30 से 9. सो जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है एंड जो रात का डिनर है उसका टाइमिंग सेम है. थोड़ा जो लंच टाइमिंग खाली थोड़ा सा डिफरेंट है. अच्छा, मेस बिल, जैसे लोग सोचते हैं कि यार 3-3 बार खाना दे रहा है और खाना अनलिमिटेड है, ये नहीं कि आपको थोड़ा राइस ही मिलेगा, थोड़ा दाल मिलेगा, खाना अनलिमिटेड है. कुछ लोग कम भी खाएंगे, कुछ लोग ज़्यादा ही खाएंगे. तो मेस बिल लगभग मंथली का कितना बैठ जाता है? आप लोग 1 साल से हैं तो 6 महीने का. मेरा पिछले सेमेस्टर जो था वो, क्योंकि नॉन वेज और वेज का अलग अलग आता है. हाँ. क्योंकि आपको नॉन वेज के लिए आपको एक्स्ट्रा लाइक 100 रुपीज़ पर प्लेट वो पे करना मतलब पड़ेगा. दैट वो इज add up होता है. डिफरेंट थिंग. वो तो हाँ. ऐड ऑन हो गया. इन So, जनरल क्या इन रहता है? जनरल अगर मैं बात करूँ 6 महीने का 8 to 10,000 पड़ता है. इतना कम? हाँ, 8 to 10. अच्छा, लड़कों का ज़्यादा आता है. बॉयज़ का थोड़ा सा ज़्यादा आता अच्छा, है. मतलब गर्ल्स का लड़के हमारा थोड़े कम है. मुसंडे होते हैं, वो ज़्यादा खाते हैं, डेफिनेटली है. हाँ. लड़कियां कम खाती है तो मेस बिल है. नो, दैट इज़ वेरी ट्रू. इवन इन आर मेस, इन PhD स्कॉलर्स मेस, फीमेल का जो PhD वालों का है उनका भी मेस बिल काफ़ी कम है, 2,000 पर मंथ मैक्सिमम. जैसे आपने 10,000 बोला, वो 6 महीने का तो मैंने 6 महीने का तो तकरीबन 2,000 बैठा है, इंक्लूडिंग योर नॉन वेज. नहीं, नॉन वेज नहीं था, मेरा वेज था. अच्छा, आपका पूरा वेज. जो नॉन वेज खाएंगे नॉन वेज खाएंगे उसका 12-13, अगर 13 हो जाएगा. तो मतलब फीमेल हैं आप तो 10,000 के आसपास हाँ. समझिए 6 महीने का बिल. और मेल हैं तो थोड़ा ज़्यादा आएगा, 15 to 17 के आसपास. मेल का थोड़ा ज़्यादा आता है इन 1 सेमेस्टर. मंथली भी बिल भी दे सकते हो आप, वो ऑनलाइन पे हो जाता है आपके पोर्टल पे, और 6 महीने पे भी देते हो, क्योंकि मेस बिल दोगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा. हाँ, वो नेक्स्ट सेम में रजिस्ट्रेशन तभी होगा. हाँ. अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ के कोर्स स्ट्रक्चर को, कि जो कि लगभग आई गेस BSc हैं आप और आप IMSc हैं, तो दोनों का 3 साल का कोर्स स्ट्रक्चर सेम है. हाँ, 3 साल का सेम है. और 4th ईयर रिसर्च हो जाता है. 4th year हाँ, तो research. चलिए, ये कोई डिबेट की बात ही नहीं है, दोनों का कोर्स स्ट्रक्चर सेम है. तो प्रतिभा जी, आप ये बताइए, अभी तकरीबन आपके लगभग 10 से 12 कोर्सेज हो चुके होंगे, पेपर 8 से 10 पेपर. तो क्या क्या सब्जेक्ट्स हुए और आगे के सेमेस्टर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? तो ये हमारा इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स ऑफर होता है. हाँ. सारे ही इंटीग्रेटेड हो या 4 year BS वाला हो.
तो इसमें हम सब कुछ पढ़ते हैं, मैथ्स से लेके फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके साथ हमें जीईसी कोर्स ऑफ़र होते हैं। एंड सेकेंड सेमेस्टर में हमको जैसे कि जेंडर स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एनवायरमेंटल साइंस हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत लोग अवॉइड करते हैं। तो हमारा यूनिवर्सिटी हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि ठीक है, हम केमिस्ट्री में एनरोल हो गए हैं। ये फर्स्ट ईयर में ये सब एक्स्ट्रा फर्स्ट ईयर में ये एक्स्ट्रा कोर्सेज कंपलसरी? yes, it is compulsory because it is a very basic foundation, everyone should know about it. एंड जीईसी में सब, जैसे कि मुझे केमिस्ट्री में मैं आ गई, बट मुझे इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस के बारे में भी थोड़ा नॉलेज जानना है मुझे, तो एआई के बारे में जानना है, या फिर मुझे सोशियोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा कुछ इंटरेस्ट है, तो फिर मैं वो जीईसी कोर्सेज भी ले सकती हूँ। पर एक कंडीशन ये है कि मेरा अगर केमिस्ट्री में आई एम एनरोल्ड, सो मैं केमिस्ट्री रिलेटेड कुछ कोर्स ऑप्ट नहीं कर सकती हूँ। अपार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री मुझे और कौन सा डिपार्टमेंट का कुछ कोर्स ऑफर हो रहे हैं तो मैं वो कर सकती हूँ। तो इससे हमें ये एक डाइवर्सिफिकेशन है कि डोंट ओनली डाइव इनटू व्हाटएवर यू आर स्टडिंग, हमें और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, हमारा नॉलेज एक्सपैंड करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ये सब रहते हैं। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर्स में था, राइट? हाँ। फिर सेकेंड सेमेस्टर में भी लगभग ऐसा ही था, या कोर केमिस्ट्री कब से आएगा? सेमेस्टर में हमारे ईएस एंड जीएस इंट्रोड्यूस हुए थे। तो यानी सेकेंड ईयर से, यानी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर से या थर्ड सेमेस्टर से आई गेस कोर केमिस्ट्री आ जाएगा। बेसिकली ये जो कोर्सेज होते हैं ये लाइक बहुत इजी होते हैं। जैसे जीसी Okay, है वो ऑनलाइन कोर्स है, लाइक हमें सब कुछ ऑनलाइन करना है, एग्जाम्स भी ऑनलाइन देने हैं। अच्छा। और बाकी के ईएस जीएस ये भी बहुत इजी होते हैं, थोड़ा सा ऑलरेडी हम पढ़े हुए होते हैं ऑलरेडी। समझ गया तो ये हमारा सीजीपीए को इंक्रीज करने के लिए ये गॉट सारे इट कोर्सेज गॉट बनाए हैं इट। पूरे। ये एनईपी का भी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया था। यह माना जाता है कि जब आप एक ग्रेजुएट हो जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि एनवायरमेंटल साइंस क्या है, जेंडर सेंसिटिवनेस क्या है, जनरल स्टडीज आपके आसपास क्या चल रही हैं चीज़ें, क्योंकि एट द एंड वंस आप ग्रेजुएट हो गए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो तो आपको नॉलेज रहेगा ही। आपने ऑल इंडिया एग्जाम पास किया है तो इट इज़ वेरी वेल नोन दैट। अब बात ये कर लेते हैं कि ये जो ग्रेजुएशन के बाद कोई अगर एग्जिट ले रहा है 3 साल बाद, तो इसको ये ऑनर्स का डिग्री देंगे या बीएससी का डिग्री देंगे? अगर बीएससी अगर हम 3 साल में एग्जिट लेते हैं तो वो केवल बीएससी का डिग्री। अगर हम 4 ईयर में करते हैं बीएससी ऑनर्स की डिग्री, एंड अगर 5 ईयर में करते हैं तो बीएससी प्लस एमएससी तीनों का लेंगे। ओके, थैंक यू। एंड ऑल्सो 4 ईयर कोर्स में ये है कि अगर हम बीएससी ऑनर्स की डिग्री ले लेते हैं देन हमें मास्टर्स नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली वी कैन एनरोल टू द पीएचडी। ओके, दैट वाज गुड पॉइंट। गिवन दैट यू शुड हैव 75%, दैट इज देयर। हाँ, यानी 4th ईयर के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए इनरोल कर सकते हो। और आईआईटीज वगैरह में आई थिंक उसके लिए भी गेट या नेट चाहिए, नहीं? राइट। हाँ, तो अभी और भी गुत्थी खुलेंगी जब आप जाओगे, क्योंकि अभी 1-2 साल ही हुआ है ये कोर्स स्टार्ट किए हुए। एक मैं अब जनरल ओपिनियन चाहूँगा, इन जनरल आप दोनों के मद्देनज़र रखते हो, और आपके प्रोफेसर्स ने भी बोला है कि कौन से कोर्स को प्रीफर्ड करना चाहिए इन जनरल बच्चों को। तो इन जनरल हमेशा प्रोफेसर्स कहते हैं कि आईएमएससी कोर्स को प्रेफर करो, 5 इयर्स वाला 5 ईयर वाला जो है। एंड कहते हैं कि हमारा यूनिवर्सिटी का एमएससी करिकुलम इज़ द बेस्ट अमॉन्ग मेनी आईआईटीज No ऑल्सो। doubt, no doubt. या सो इसके वजह से कहते हैं कि like MSc is very important, so why you will waste your time in preparing for some other competitive? Got it. You can complete here and it will be better for you. ऐसा बोलता है। तो इसमें कोई डिसहार्टनिंग वाली बात नहीं है। आईएमएससी आपको नहीं मिला तो बीएससी लेंगे, और 3 साल बाद फिर आप सीयूटी पीजी लिखेंगे। क्लासेस दोनों के सेम चलते हैं, क्लासेस दोनों के everything सेम is same. चलेंगे, यस। same, प्रोफेसर सब सेम, कुछ क्लासरूम सेम, दोस्त भी सेम। तो 6 सेमेस्टर साथ ही चलेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे किसी को अब पीजी में सेम इंस्टीट्यूट चाहिए, वो सेम आ जाएंगे। किन्हीं को लग रहा है कि नहीं 4th ईयर बाद यार मुझे मास्टर्स अब नहीं करना है, पीएचडी करना है, हु नोज 3 इयर्स 4 इयर्स डाउन द लाइन थिंग्स विल नॉट बी सेम, इट विल कीप चेंजिंग। आप सो मेनी थिंग्स आर देयर। आपको हो सकता है आईटी सेक्टर ज्वाइन करना हो, आप साइड से एआई वगैरह सीख रहे हो, पाइथन कोर्स कर रहे हो, देयर यू डोंट नीड अ डिग्री ऑफ केमिस्ट्री, यू नीड अ डिग्री दैट इज स्पेसिफिक टू मार्केट ड्रिवन एंड स्किल्स। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। इन जनरल इन्होंने एडवाइस दिया कि आप आईएमएससी प्रीफर करें, ना हो तो बीएससी करें। बट जब कोर्स सिलेक्शंस का बात आए ऑनलाइन, तो आप उसमें दोनों ऑप्ट कर लें। दोनों। कि चलो भैया कुछ ना कुछ तो मिल जाए। पता चला 2-4 नंबर से आप कट ऑफ में रुक गए, आईएमएससी ही सेलेक्ट किए, बीएससी नहीं मिला आपको, तो वो रिग्रेट रहेगा।
नाउ कटिंग टू द सम स्टूडेंट लाइफ एंड सम पर्सनल लाइफ इन जनरल, अगर देखा जाए यहाँ पर पर्सनली आप लोगों को कितना लग्जरी टाइम मिलता है कैंपस में? मतलब जब आपके क्लासेज चलते हैं, अभी तो जून जुलाई आपके लगभग छुट्टी होंगे, इंटर्नशिप होंगे, तो कितना टाइम का क्लासेज होता है, कितना फन कैंपस है, क्या क्या चीज़ें और आप कैंपस में किए एक साल में, थोड़ा बताइए सृष्टि जी। हमारा जो कैंपस है लाइक बहुत सेफ है, बहुत ज़्यादा 24 आवर्स। लाइक ऐसा नहीं है कि गर्ल्स का 10-10 बजे के बाद हमें रूम के अंदर चले जाना है। लाइक 24 आवर्स वी कैन एक्सप्लोर इन आवर कैंपस एंड ऑल्सो आउटसाइड द कैंपस। सो तो बहुत ये सेफ्टी चीज़ें है। पेरेंट्स भी जान रहे होंगे, पेरेंट्स को भी बता दीजिए ये मैसेज, ए साउंड मैसेज फ्रॉम ए गर्ल साइड, कि कैंपस में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यूजुअली जो देखा जाता है इवन बड़े सिटीज़ में पीजी वगैरह खासकर बंद हो जाते हैं, इवन दिल्ली वगैरह में भी हाँ। 9 बजे 10 बजे सेफ्टी इशू को लेकर। तो एक 24/7 है। क्या रिस्ट्रिक्शंस किसी प्रकार के वार्डन, प्रोफेसर्स या सीनियर देते हैं कि तुम्हें 10 बजे के बाद साइन नहीं, करके जाना बिल्कुल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ यहाँ पे फ्री है। मतलब बिल्कुल भी हमें किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा ऐसा दिक्कत होगा। लाइक गर्ल्स के लिए सेफ्टी सेफ्टी है, पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी वेरी मच पॉइंट सेफ। है। शी कैन वेयर वॉट एवर शी वॉन्ट। वो जहाँ जाना चाहती है करेक्ट, वो करेक्ट। जहाँ पे जा सकती है, जिसके साथ जाना चाहती है। कोई यहाँ पे बिल्कुल कोई नहीं। रैगिंग इशू ऑल भी हाँ, नहीं है। रैगिंग बिल्कुल नहीं है। सीनियर्स बहुत अच्छे हैं। सीनियर्स आपको बहुत अच्छे सपोर्ट करेंगे। इवन आर सीनियर्स ऑल्सो दे आर वेरी सपोर्टिव। सुपर सीनियर्स ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। और हमारे जो मेंटर्स हैं वो भी बहुत सपोर्टिव हैं। तो मतलब कोई दिक्कत और नहीं यहाँ है। का जो खास बात है, सीनियर्स का मतलब सिर्फ आपके केमिस्ट्री के ही सीनियर्स नहीं होते हैं, हो सकते हैं हाँ, अदर डिपार्टमेंट के हों, whom you know। हाँ। और अब मैं प्रतिभा से बात करूँगा, जो एक्स्ट्रा करिकुलर होते हैं बियॉन्ड क्लासरूम, आपको यहाँ क्या सीखने को लिए मिला? आप सोशल साइंस को भी चीज़ें को समझते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स, करीब 8-10 महीने में आपने क्या सीखा यहाँ बियॉन्ड द क्लासरूम? यहाँ पे बहुत सारे स्टडी सर्कल्स हैं और बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन आवर इंटरेस्ट कि हमें लाइक एकेडमिक से जो हमारा मिलता है वो हमें चूज़ करना है, या फिर किसी डांस में इंटरेस्ट है तो वो डांस वाले में पार्टिसिपेट आप कर करते सकते हैं? हैं। तो मैंने कुछ इवेंट्स में अच्छा, परफॉर्म गुड, किया गुड, है, गुड। या जो कि मैं स्कूल लाइफ में इतना एक्टिव नहीं थी, तो मुझे कॉलेज में आके ये अपॉर्चुनिटी जब मिला तो आई ग्रैब्ड दैट अपॉर्चुनिटी टू like showcase whatever I ग्रेट, know, ग्रेट। yeah. So and also I'm interested in some like study circle kind of thing. जैसे यहाँ कौन-कौन से स्टडी सर्कल है? जैसे जिसे इंटरेस्ट है यूपीएससी एग्जाम्स में, तो वो अगर साइंस फील्ड में है, स्टिल दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड इन डूइंग सिविल सर्विसेज, ओके। so that person they can involve in those study circles where they usually discuss about the current affairs and some also और uh, रिसर्च ओरिएंटेड अगर कोई सर्कल हो, जैसे मुझे हाँ, साइंस का हूँ या फिर या जैसे लाइफ साइंस के कुछ होंगे या केमिस्ट्री फिजिक्स के कुछ होंगे, इस तरह के भी कुछ सर्कल्स होंगे? हाँ। तो एक बहुत अच्छा बात ये है कि हमारा यहाँ पे जूनियर साइंस क्लब भी है, ओके। तो जहाँ पे कि फिजिक्स लोगों के लिए एस्ट्रोनॉमी क्लब है, एंड जूनियर साइंस क्लब इज़ फॉर एवरीबडी हु ऑल आर एनरोल इन साइंसेस, एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम साइंस हु ऑल आर इंटरेस्टेड इन साइंस। सो यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग ऐसे इवेंट्स होता है जैसे कि हमारा साइंस डे हो, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे हम लोग अपना टैलेंट को हम शोकेस कर सकते हैं। एग्जीबिशंस होते हैं हमारे इंटर स्कूल वेयर पीपल फ्रॉम अदर स्कूल्स विल कम एंड पार्टिसिपेट एंड वी विल बी वॉलंटियरिंग देम। वी कैन शोकेस वॉट एवर वी आर रिसर्चिंग ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ a large crowd and get that opportunity also to share what we know. तो आप समझ सकते हैं एक जो असली एज है परिपक्वता का, जब आप चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, आपको सोशल लाइफ चाहिए होता है, फ्रेंड सर्कल चाहिए होता है, आपको एक लगता है कि एक जो ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द कोर्सेज दैट यू लर्न। और मैं सृष्टि से जानना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा लोगों में है उत्साह, और स्पोर्ट्स का आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है, आपके पास बैडमिंटन कोर्ट है, एथलीट्स के लिए इतने ग्राउंड हैं, तो यू हैव लाइक एनी एक्सपीरियंस ऑफ सच थिंग्स हियर इन कैंपस? हाँ, बैडमिंटन का एक्सपीरियंस फर्स्ट सेमेस्टर में रहा है। लाइक मैं अपने जूनियर्स को बोलूँगी कि आप फर्स्ट ईयर में आओ, थोड़ा एक्सप्लोर करो बियॉन्ड एकेडमिक्स। लाइक 12th तक हम बहुत एकेडमिक्स कर लेते हैं, फिर एक लेकिन दो साल आपने हाँ, नीट में भी दिया और नीट बहुत में सारी भी चीज़ें दिया हैं। होगा, जेई में भी दिया होगा, ये सब किया होगा। तो आप लेकिन जब आप कॉलेज लाइफ में आओ तो चीज़ों को एक्सप्लोर करो,
आप थोड़ा घूमो फिरो बाहर का, ऐसा देखो कि बाहर क्या कल्चर्स हैं, लोगों से बात करो, सबका मेंटालिटी समझो। एंड ऑल्सो आप स्पोर्ट्स में एक्टिव रहो, इवेंट्स में एक्टिव रहो। सो इससे हमारा लाइक एक डेवलपमेंट होता है जो कि एकेडमिक से नहीं हो पाता, लाइक ऐसा बुक्स से नहीं होता है। तो उसके लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो क्योंकि आप सेकेंड ईयर से आते आते देन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आपको फिर से एकेडमिक्स का प्रेशर हो जाता हो है, ही जाएगा। और फर्स्ट ईयर में लाइक थोड़ा चिल वाइब रहता है थोड़ा सा, तो आप उस टाइम पे आओ तो पढ़ाई के अलावा भी आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना। तो सो समिंग अप गाइज, पिछले 20 से 25 मिनट में जो हमने वार्तालाप करी उसमें हमने कट ऑफ देखा, फी स्ट्रक्चर देखा, कैंपस के क्या क्या और भी एस्पेक्ट हैं, स्पोर्ट्स कल्चर देखा, नॉन एकेडमिक्स में और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे कैंपस में आपको थोड़े बहुत पॉलिटिक्स भी दिखेंगे, डिफरेंट चीज़ें, आप उसको एक्सप्लोर करोगे, उसको कुछ डाइजेस्ट नहीं करना, जस्ट एक्सप्लोर द वे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सृष्टि से बोलना चाहूँगा, हु कम्स फ्रॉम, आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा रहता है। जैसे तेलंगाना में इंस्टीट्यूट है, हैदराबाद में है, तो कुछ पेरेंट्स का मैसेज आया था कि वहाँ पे हमारे तरफ से जो नॉर्थ के लोग हैं कि नहीं हैं, लैंग्वेज एक बड़ा इशू है कि नहीं है, ये सब एक कंसर्न होती हैं। 17 साल 18 साल के बच्चे बच्चियाँ जब 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर अपने घर से जाते हैं, तो उस इशू को लेके आपका क्या कहना है, पेरेंट्स के लिए स्पेशली क्या मैसेज है? ऐसा नहीं है कि हमारे साइड पे लाइक यहाँ पे नॉर्थ इंडियंस नहीं, हमें भी पहले लाइक लगता था कि यहाँ पे केवल साउथ के मोस्टली लोग होंगे। नो डाउट साउथ के भी हैं, लाइक केरला पीपल्स आर इन मेजोरिटी, बट वहाँ पे यूपी बिहार हमारा जो नॉर्थ है, लाइक पंजाब है, हरियाणा है हमारा, उस साइड से भी बहुत सारे लोग आते हैं। एंड अगर हम बात करें लैंग्वेज इशू का, तो लैंग्वेज इशू थोड़ा बहुत होता है बट यू कैन मैनेज ईजिली। लाइक इंग्लिश एक यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज है तो हम उससे कर लेते हैं, और हिंदी भी लगभग सब समझते ही हैं। साउथ के लोगों को हिंदी समझ में आती है, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो सकता है बट वो समझ सकते हैं, तो आप हिंदी में भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं इजीली, तो उसका कोई इशू नहीं है। सो लैंग्वेज को लेके बड़ा इशू नहीं है, रोटी चावल दाल नॉर्मल फूड आपको मिल ही जाता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन लवर हैं तो हैदराबाद डेफिनेटली हब है। अब मैं प्रतिभा से यह जानना चाहूँगा, खासकर ऐसे लोग या ऐसे पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली फीमेल सेफ्टी को लेकर? आपने क्या एक्सपीरियंस किया पिछले 1 साल में, और आखिर हैदराबाद ही क्यों? हैदराबाद आने से और एक्स्ट्रा क्या आपको लग रहा है कि लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए? यूजुअली मुझे एक मैसेज मिला कि भैया मुझे इसमें इतने स्कोर आ रहे हैं, सोच रहा हूँ लोकल कॉलेज में ही नाम लिखा लूँ। और मेरा मानना है जो आपका जो बेस होता है, जैसे जब आप पेड़ लगाते हो तो आपका जड़ जो है, ओकर एकेडमिक्स का जड़ कहीं ना कहीं वो ग्रेजुएशन होता है। तो ग्रेजुएशन मेरा मानना है आपको अच्छी जगह से करना चाहिए। तो हाउ डू यू फील एंड हाउ डू यू रेट दिस ओवरऑल हैदराबाद एंड HCU अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस ऑन दिस व्यू? सो हम लोग वी ऑल नो दैट जैसे IAS लोगों का ट्रेनिंग सेंटर लबासना में होता है, वैसे हमारे IPS जो UPSC एग्ज़ाम से जो IPS हाँ। बनते हैं तो उनका ट्रेनिंग सेंटर हमारे हैदराबाद में है। एंड बिकॉज ऑफ दैट द सिक्योरिटी सिस्टम इन हैदराबाद इज सेफेस्ट, and we have a very nice, very well security system for our university campus करीब 200 also, in security both guard the हैं यहाँ। gates, in 3 gates, and time to time security in our hostel, girls hostel also. Agar in case is there will be any protest kind of thing or any violence kind of thing, then there is no like worries. So security takes care of Security it. takes care of it, no need to So worry you about it. people really feel very safe here. Very safe here. We can move out at whatever time we want. अगर रूम में हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं या फिर हमें मतलब कुछ डिस्कशन करना है जो यूजुअल टाइम से थोड़ा और टाइम हो सकता है, तो हम वो टाइम में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। या तो कुल मिला के गाइज मैं रैप अप करना चाहूँगा। सो सिंपल है, सेफ कैंपस है, सिक्योरिटी करीब 200 सिक्योरिटी हर डिपार्टमेंट में, हर गेट पे हैं। कुछ भी आपके साथ थोड़ा बहुत 19-20 हो, यू कैन डायरेक्टली कंप्लेन टू द सिक्योरिटी वार्डन एंड ऑल। आपके पास फिर GS कैश का भी फैसिलिटी है जो जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर है। थोड़ा बहुत आपको एक कंसर्न रहता है, खासकर पेरेंट्स को। आए दिन आप देख रहे हो जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, छेड़खानी वगैरह, तो ये सब लेके आपके पास इंस्टीट्यूशनल बैकिंग भी है। किसी भी तरह का अगर केस होती है तो इंस्टीट्यूशनली उस बच्चे को आपको डिबार किया जाएगा एंड पीपल टेक एक्शन, दैट आई हैव सीन। इस तरह का हालांकि कोई केस नहीं आया है, सो यू शुड फील वेरी मच हैप्पी एंड सेफ हियर। And now coming to the last thing what I found कि apart from the core structure you also learn lots of things। यहाँ पे interdisciplinary not only course, there is a sharing of different culture। आप अगर नॉर्थ के हो तो साउथ के चीज़ सीखोगे, नॉर्थ ईस्ट के चीज़ें सीखोगे, डिफरेंट चीज़ें, ऐसी चीज़ें सीखोगे कि यू हैव नेवर एक्सपीरियंसड एफर।
तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ सिखाया जाएगा? यह एक अपने आप में लाइफ लर्निंग का यह ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ आप 3 से 4 साल की ट्रेनिंग लेती हो। सिर्फ 2-4 महीने का नहीं ट्रेनिंग है, ये पूरा 3 से 4 साल के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और दैट यू लर्न बियॉन्ड द क्लासरूम, व्हाट आई फाउंड। सो स्पेशली पेरेंट्स आर वाचिंग, डोंट इवन थिंक ट्वाइस बिफोर सेंडिंग हियर इफ योर स्टूडेंट्स और इफ योर ए किड गेटिंग HCU, क्योंकि दिल्ली थोड़ा मामले में अफोर्डेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखोगे 10,000 12,000 रूम, वहाँ हॉस्टल नहीं है। BHU में भी सबको हॉस्टल नहीं मिलता है, इस तरह का कंपोजिट कल्चर आपको नहीं मिलेगा। अब जैसे दिल्ली बेल्ट या BHU बेल्ट में मैक्सिमम लोग 90% से अधिक लोग हिंदी ही बोलेंगे, ठीक है। क्लासेज में इंग्लिश या इंग्लिश होगा, बट मैक्सिमम हिंदी है। और ग्रेजुएशन में आपको कम्युनिकेशन पे डिमांड होना चाहिए। इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी मातृभाषा और ये है, बट एक जो एकेडमिक्स का लैंग्वेज है दैट इज इंग्लिश, दैट यू नीड टू नो, यू कैन नॉट साय अवे फ्रॉम दिस। सो व्हाट आई फाउंड, and Pratibha will now wrap up. If we have missed throughout the entire session, so please add, क्या हमने कुछ मिस किया, प्लीज़। तो आप ये कभी भी आप इंडिया के कोई भी कोने में अभी प्रेजेंटली हमको देख रहे हो, तो ये मत सोचो कि हैदराबाद में मैं जाके क्या करूँगा। सपोज़ एक बच्चा हमें जम्मू कश्मीर से देख रहा है, या फिर असम, मणिपुर या फिर राजस्थान से देख रहा है, ही और शी विल फील समथिंग दैट हैदराबाद इज़ वेरी फार फॉर मी, व्हाट विल आई डू, शुड आई गो और नॉट, नेवर थिंक। यहाँ इंडिया के कोने कोने से स्टूडेंट्स हैं, आपको हर कोई इंसान मिल जाएंगे आपके रीजन से भी। सो लाइक यू विल फील वेरी नाइस हियर। वेरी नाइस, वेरी सेफ, और एक अपनापन होगा। शुरू में लगेगा, एक आध महीने शुरू में दिक्कत होगी, जब आप खासकर इंट्रोवर्ट हैं, लोगों से नहीं मिलेंगे, कैसे बात करूं, कैसे अप्रोच करूं। एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस, जब आप लड़की हैं, किसी लड़के से बात करने में थोड़ा बुरा लगेगा, दो ही इज़ योर बैचमेट। कोई लड़का है, कोई लड़की से वो हिचकिचाएगा। एक तो ना आपके रीजन का है, ना आपके एरिया का है, ना आपका सेम बोली भाषा है, तो थोड़ा है। बट वंस यू ब्रेक द आइस, यू बिकम वेरी मच गुड फ्रेंड एंड ऑल, एंड इन फैक्ट यू फील ए सेफ, ए काइंड ऑफ फैमिली मेम्बर यू फील। एंड ये कहीं ना कहीं आपको ओवर द टाइम फील होगा, और वह जो बॉन्डिंग बनेगा, इट विल बी वेरी मच लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग। तो प्रतिभा ने काफ़ी नाइस आपको बताया कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ आई वुड लाइक टू आस्क सृष्टि, लाइक एनीथिंग यू वांटेड टू कन्वे टू योर जूनियर्स या पेरेंट्स, या एनीथिंग वी हैव मिस्ड आउट हियर। हाँ, पेरेंट्स को यही बोलूँगी कि आप बिल्कुल भी डरना मत गर्ल्स की सेफ्टी को लेके। यहाँ पे बहुत सेफ्टी है। इनफैक्ट आप कैंपस के बाहर भी, लाइक हमारे कैंपस में ऐसा है कि अगर कभी कुछ गलत किसी ने करा भी तो आप GS कैश लगा सकते हो। करेक्ट। और उसका लाइक इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत काफी अच्छे से quickly होता है, है, हाँ। काफ़ी क्विकली होता है। यहाँ पे सब कुछ चीज़ें अच्छे से वेल मैनर्ड है। और आप कैंपस के बाहर भी जाओगे, कैंपस के बाहर भी हैदराबाद इज़ वेरी सेफ। मतलब ऐसा दिल्ली आपको नहीं मिलेगा, लाइक यूपी में भी नहीं मिलेगा, Correct, दिल्ली correct. साइड पे। वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, बट यहाँ पे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। साउथ ऑलरेडी इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस। नो डाउट। तो बिल्कुल भी आप डरना मत, आप आओ। तो Most welcome. गैज, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रतिभा, थैंक यू सृष्टि। मैं कोशिश करूँगा दोनों का या तो ईमेल आईडी या फिर इनका इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट ओवर द कॉल। और आप लोगों को जो गलती से मेरे नवीनॉमिक्स इंस्टीट्यूट का नंबर मिल गया है, वो इकोनॉमिक्स वालों के लिए है, उस पर मैसेज करके आप परेशान ना हो। कल परसों मैंने व्हाट्सएप खोला, पूरा केमिस्ट्री का ही डाउट भरा हुआ है। सो दैट इज़ टेकन केयर ऑफ बाय माई टीम। तो उस पर मैसेज करने से शायद आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आप बिल्कुल ही परेशान हो जाओगे कि सर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो सी विल बी रिप्लाइंग यू, और मैं इंस्टाग्राम आईडी इनका डिस्क्रिप्शन में दे दिया अगर हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रहा है, कोई भी कंफ्यूजन है हमारे कैंपस से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, आप डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हो। अगर मैं फ्री रहूँगी आपको रिप्लाई दे दूँगी। डेफिनेटली थैंक यू सो मच। और कोशिश करें यह वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे, अपने दादा दादी को दिखाएंगे, अपने भैया को दिखाएंगे, जो आपको गाइड कर रहे हैं या जो आपको फाइनेंस कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि हाँ तुम यहाँ जाके करो। और अभी भी कोई डाउट लग रहा है क्योंकि आप ऑब्वियस देखोगे कि हमेशा प्रीफरेंस जो है नॉर्थ का, वो कहीं ना कहीं BHU, इलाहाबाद, BBAU, DU रहा है। बट यू शुड ऑल्सो थिंक ऑफ अदर ऑप्शंस। एंड आई फाउंड खासकर लाइफ साइंसेज, केमिस्ट्री, ये सब इस इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है, नो डाउट। ये गनीमत है कि दूर होने के कारण लोगों को पता नहीं है, तो कट ऑफ थोड़ा नीचे चले जाते हैं, और लोग इंस्टीट्यूट को देखते हैं कट ऑफ के अनुसार। जिनकी कट ऑफ लो है वो इंस्टीट्यूट थोड़ी नीचे है, जबकि ऐसी चीज़ें नहीं है। एट द एंड ऑफ 3-4 ईयर्स आप इतने ज़्यादा सीख चुके होंगे कि शायद अदर इंस्टीट्यूट के बच्चे उतने ज़्यादा नहीं सीख चुके होंगे। आप केमिस्ट्री के 2-4 इक्वेशन ज़्यादा जानते होंगे, बट लाइफ के 2-4 इक्वेशन डेफिनेटली HCU वाला ज़्यादा जानेंगे, जो मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रतिभा फॉर द टाइम। एंड आई होप कि अगर कोई एडमिशन को लेकर कुछ क्वेरीज और आएँ, तो हम उम्मीद है एडमिशन के टाइम पे 1 आध महीने बाद हम छोटा सा एक सेशन और कर सकते हैं, एंड दे विल बी हेल्पिंग यू ऑल।
सो डोंट वरी। चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून। प्लीज़ वीडियो को थोड़ा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने गार्जियन के बीच, ताकि उनको रियलिटी एक पता चले। और मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, मैं इतने सालों से बोल रहा हूँ। नाउ द रियल एक्सपीरियंस दे हैव शेयर्ड। ये दोनों एक IMSC के हैं, एक BSc के हैं। तो ये फर्स्ट ईयर में ही थे, अब सेकेंड ईयर में गए, 25 बैच है इनका। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।